खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? पीछे आपके पास बाइबल है? जिनके पास नहीं है, ये चर्च में एक बाइबल पढ़ी जाती है, आप उस बाइबल को ले सकते हो और कोशिश करें कि खुदा के कलाम को आप खोलें और उसके ऊपर आप पूरी तरह से ध्यान दें। मेरे अजीजों, आज हमने मत्ती के इंजील उसका 18वां भाग उसकी 7वीं आयत से लेकर के खुदा के कलाम से 11वीं आयत तक पढ़ा। इसमें लिखा है कि ठोकरों के कारण संसार पर आए, ठोकरों के कारण संसार पर आए। इसका मतलब यह है कि पाप करने के लिए प्रेरित करना। ठोकर खाने का मतलब क्या है? पाप करने के लिए प्रेरित करना। जब कोई पाप करने के लिए किसी को प्रेरित करता है तो वो ठोकर खिलाने वाला बन जाता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यहां पर खुदा के कलाम में लिखा है, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट करके टुंडा या लगड़ा होकर के जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 हाथ रहते हुए 2 पांव रहते हुए आग में डाला। अनंत जीवन जो है खुदा उन लोगों को देगा जो लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं, जो लोग अपने शरीर का और अपने शरीर के अंगों का सही इस्तेमाल जो है वो करते हैं। आज का जो विषय है वो है यूज योर बॉडी पार्ट्स फॉर हिज ग्लोरी ऑफ गॉड। जो आपके शरीर के बॉडी के पार्ट्स हैं उनको परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करें? इस्तेमाल करें। और जो हमारी बॉडी है, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स जो है वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? हमारे दिल के साथ और हमारे दिमाग के साथ। अगर हमारा दिल और दिमाग जो है ये कहेगा कि तू ये कर, तो तेरे हाथ और मेरे हाथ वो काम करेंगे। अगर मेरा दिल और दिमाग ये कहेगा कि तू बुरा देख, तो वो आंखें जो है वो बुरा देखें। और मेरे पांव जो है वो बुरे काम के लिए दौड़ेंगे। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम अपनी जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके ऊपर ध्यान दें। क्या हम अच्छा सोच रहे हैं? क्या हम अच्छा देख रहे हैं? क्या हम अपने हाथों से अच्छाई कर रहे हैं? क्या हम अपने पांव से अच्छे काम के लिए दौड़ रहे हैं? दौड़ जो है कई प्रकार की होती है। एक स्पिरिचुअल दौड़ है और एक जो है वो शैतानी दौड़ है। जैसे संत पौलुस रसूल कहता है कि मैं अपनी दौड़ जो है उसको मुकम्मल कर चुका हूं। अच्छी दौड़ जो है मैं दौड़ चुका हूं। हमारा जीवन जो है वो खुदा को ग्रहण जो तब होगा जब हम अपना शरीर और जीवता, मन, भावना परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाएंगे। रोमियो की किताब में जरा पढ़ो, परमेश्वर का पवित्र वचन जो है यहाँ पर बताता है, हाय उन पर जो ठोकर का कारण पड़ते हैं। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, अगर एक जान तुम इस संसार में, दुनिया में बचाते हो, जो प्रभु के पास किसी को लेकर के आते हो, उसका फल जो है उस स्वर्ग में है। अगर एक जान को तुम खराब करते हो तो उसका भी फल परमेश्वर है। फल में फर्क है। हर फल जो है वो खाने के लायक नहीं होता। हम वो फल बने जो परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं। इसलिए खुदा का कलाम बताता है, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट के फेंक।
काट के फेंकने का क्या मतलब है? उसको रोकना, उसको क्या करना है? रोकना है। हम रोकते नहीं, हम हर वो बुरा काम जो है वो करते हैं जिसके लिए हम चाहते हैं, लेकिन खुदा को हम फॉलो नहीं करते। मैं एक YouTube पे देख रहा था, तो मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग भी देखते हो, फेसबुक पे भी देखते हो। दो सेवक हैं जिनकी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी बड़ी है, और दोनों की फोटो लगा रखी है, और नीचे कोई करके ऊपर लिखा है, आप कमेंट करके बताएं कि आप इधर वाले को मिलना चाहेंगे जहां हमने लिखा नहीं, लेकिन हमारे मन में ये बात आई, हम तो किसी को भी मिलना, क्यों? क्योंकि हम किसको मिलना है? प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम के कारण इकट्ठे होते हैं, वहां पर मैं, और प्रभु को मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी सेवक को ना मिले, किसी खादिम को ना मिले, लेकिन ऐसी सोच हमारे अंदर बन गई है कि हम खुदा को पहला स्थान नहीं देते। क्या हम प्रभु को पहला स्थान देंगे? क्योंकि जो जिन्हें आसमान का क्या है? मालिक है, जो सबका न्याय करने वाला है, जिसके पास हमने जाना है, उसको पहला स्थान दे। आज हम किसको पहला स्थान देते हैं? किसको पहला स्थान दे रहे हैं? आप विचार करें, आप सोचें, हम किसको पहला स्थान दे रहे हैं? हम यीशु मसीह को पहला स्थान नहीं दे रहे। खुदावंद यीशु मसीह को हम पहला स्थान देंगे, और प्रभु यीशु मसीह जो हमें कहेगा वो हम करेंगे। हम अपने आप को जांचें, हम प्रभु की प्यारी में शामिल, हम अपने आप को जांचें। यही हाथ जो हमारे पाप के लिए बढ़ते हैं, इन हाथों को पवित्र करने के लिए हम पश्चाताप करते हैं, इन्हीं हाथों से हम क्या करेंगे? प्रभु की प्यारी में। इसलिए खुदा में, प्रभु में, खुदावंद की आशीष लेने के लिए इन्हीं हाथों से हम क्या करते हैं? प्रभु को आशीष लेने के लिए ऐसे फैलाते हैं, अपनी झोली फैलाते हैं, अपने हाथ फैलाते हैं, तो इन्हीं हाथों से हम पाप करते। इसलिए खुदा जो है वो वर्जित करता है, खुदा जो है वो चेतावनी देता है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अपने हाथों को नहीं रोकेंगे, अपने पांव को नहीं रोकेंगे, तो आप नरक की आग में डाले। उसके बाद हमारी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए हम लोग अपने हाथों को उस पाप करने से रोकें, उस गुनाह करने से रोकें, उस बदी करने से रोकें, क्योंकि जिन हाथों से हमने पाप करा, जिन हाथों से आदम और हवा ने गुनाह करा, जिन हाथों से उन्होंने फल खाया जो परमेश्वर ने मना करा, उसी लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हाथों में इतने बड़े लंबे कीड़े जो है वो, इसलिए हमारे लिए यह चेतावनी है कि हम लोग उस परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दें, ताकि हमारे हाथ जो है वो शुद्ध हो जाए। क्योंकि वचन में, खुदा के कलाम में, ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है कि तुम अपने हाथ फैलाते हो, तुम्हारे हाथ लहू से, बदी से भरे हुए, तुम्हारे भले काम जो है फटे फुराने छितरों की तरह, जो बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं। इसलिए खुदा जो है वो हमें कहता है कि अपना हाथ जो है उसको क्या करे? काट के फेंक दे, यानी वो हाथ ना रहने दे। वो कैसे होगा? जब हम अपना जीवन प्रभु को देंगे,
सोचेगा। जब हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर की तरफ आएगा, खुदावंद की तरफ आएगा, हम तब्दील होते जाएंगे। हालेलुया। ये वचन जो है किसी एक इंसान के लिए नहीं है, ये वचन सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि खुदा जो हमें मौका देता है, खुदा हमें बहुत सा मौका देता है, और पाप करने से खुदा जो है वो हमें मना करता है। उन्हीं हाथों से, उसी जबान से हम क्या करते हैं, किसी को ठोकर खिलाते हैं। जैसे पति पत्नी में अगर सुलह नहीं है, पति पत्नी में अगर वो दोस्ती नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो भी एक दूसरे के लिए बुराई का कारण बन जाते हैं। क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते कि ये मेरे साथ क्या कर सकती है, या इसके साथ क्या कर सकता है। क्योंकि हर चीज जो है वो मतलब अंदर से पैदा होती है, और वो चीजें जो है उसको जब हम लोग अपनी बॉडी के द्वारा उसको इस्तेमाल करते हैं, तो शैतान जो है वो हमारी बॉडी को, वो हमारे पार्ट्स जो है बॉडी के, उसको अपना हथियार बना लेता। हालेलुया। देखो, खुदा के लोग हो आप लोगों को शैतान के हथियार नहीं बनना, खुदा का हथियार बनना है। वचन को लेना है, वचन को सीखना है, उसके ऊपर गौर करना है। अगर शैतान हमें अपना हथियार बना लेगा तो हम तो मरेंगे और दूसरों को भी लेके डूबेंगे। कितने लोगों को हम लेकर के डूब जाएंगे। इसलिए अपने हाथ जो है उनको खुदावंद की ओर फैलाएं। मेरे अजीजों, मूसा के हाथ भी हाथ थे, दूसरे लोगों के हाथ भी हाथ थे, लेकिन मूसा को जब खुदा ने कहा अपना हाथ बढ़ा, जब वो हाथ बढ़ाता था तो उस समय चमत्कारी तरीके से कई प्रकार की बलाएं जो है टल जाती थी, और परमेश्वर जो है उसकी आशीष आती थी। हालेलुया। एक बार लड़ाई के जंग में, है ना, जब मूसा अपने हाथ उठा के रखता था तो वो जंग जीतते थे, जब मूसा के हाथ नीचे हो जाते थे वो हार जाते थे। जो लोग परमेश्वर की तरफ अपने हाथ फैलाते हैं, खुदा जो है उनको आशीष देता है, खुदा उनको बरकत देता है। हम खुदा की तरफ अपने हाथ जो है उनको बढ़ाएं और परमेश्वर की महिमा करें, खुदा की स्तुति करें। दूसरा जो है पांव, हमारे पैर, हमारे पांव जो है वो भी बड़ी अजीब सी बात है। पांव अपने आप चल के नहीं जा सकते, जब आपका दिमाग और दिल जो है अंदर से आवाज नहीं देगा, हम सोच विचार नहीं करेंगे हमने किधर को जाना है। बहुत से लोग जो है उनके पांव जो है वो ठेके की तरफ जाते हैं, है ना, और चर्च में जब मतलब के दान डालना हो तो अपनी जेब से बटुआ निकालते, सबसे छोटा नोट जो है निकाल के देते हैं। अगर पास्टर ऐसे बोलता है तो कोई खुराफाती लोग हैं, 2 4 10 लोग होते हैं, तो वो जाकर बोलते हैं पादरी तो क्या करता है, चंदे का प्रचार करता रहता है। जो शैतान को लटाते हैं उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? तो वहां पर ठेके पे जाकर तुम शराब पीते हो, बुरे काम करते हो, और ऐसी चीजें करते हो, ऐसी दवाइयां, ऐसे नशे करते हो, ऐसी फालतू की चीजें जो है उस पर हम पैसा जो है इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खुदा के लिए, प्रभु के लिए जब हम नहीं करते तो फिर हमारे पांव जो है किधर को दौड़ते हैं। कैसी स्पिरिट जो है वो हमारे अंदर जो है, शैतान ने हमें हमारे दिल दिमाग के ऊपर ऐसा कब्जा कर रखा है कि हम लोग खुदा की बजाय छेद वाली थैली में उस पैसे को क्या करते हैं, डालते हैं, है ना। क्यों नहीं ऐसा होता? क्योंकि हमने अभी तक अपना जीवन पूरी तरह से
खुदा को नहीं सौंपा। जब हम अपना जीवन खुदा को सौंप देंगे, खुदा जो है हमें बरकत देगा। अपने हाथ किस तरह से बढ़ाते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में अगर देखें, अय्यूब के बारे में देखें, इब्राहिम के बारे में देखें, वो देश के सबसे रिच आदमी थे, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी थी, वो अपना पूरा दसवां जो है वो खुदा के घर में देते। उसके बाद आप आ जाइए न्यू टेस्टामेंट में, जब प्रेरितों का समय आया तो वो क्या करते थे, वो दसवां से भी बढ़कर के, एक टाइम आया दसवां से भी बढ़कर के वो प्रेरितों के चरणों में ला करके रखते थे। और उसके बाद ये टाइम आया संत पौलुस रसूल का, उसने कहा अपनी वित्त के अनुसार जो है हर एक जो है वो अपने हाथ में क्या रखे, दान रखे, ताकि कोई भी खुदा के घर से खाली ना आए और ना जाए। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब हम परमेश्वर की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसा करने से घाटा पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से कोई किसी को घाटा, बल्कि हमारा विश्वास पक्का होता है। खुदा हमारे लिए कम सोच जो है वो पैदा करता है, परमेश्वर जो है हमारे ऊपर अपनी कृपा करता है, तभी जो है वो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही होता है। खुदा ने इसलिए कहा है मुझे चख करके देखो, परख करके देखो मैं कितना भला हूं। चखने का, परखने का मतलब है हम जो खुदा कहता है उसको करके देखें। खुदा जो है किस तरह से परमेश्वर जो है अपने वचन को, अपनी वाणी को हमारे जीवन में पूरा करता है। इसलिए हमारे पांव जो है वो चर्च की तरफ। एक मैं उसमें यूट्यूब पे देख रहा था, उसमें किसी ने ना वो कार्टून जो है वो डाल रखा है ना, एक कछुआ और एक शेर। जब चर्च में लोग आते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, उसमें बताया था है ना, तो कछुए की चाल है ना, धीरे धीरे, कोई बात नहीं है ना, कछुआ जो है वो धीरे धीरे चलता है। लेकिन जब चर्च छूट गया, थोड़ा सा 5 मिनट भी घड़ी देखी तो भाई साहब ने ज्यादा लगा गए, तो 20 तो पहले गाली देंगे अंदर ही अंदर, है ना, ये सच है। अगर कोई बोले या ना बोले, है ना, तो अंदर ही अंदर गाली देंगे, है ना, ये कैसा पादरी है, टाइम इतना हो गया, 5 मिनट ज्यादा हो गए, 10 मिनट ज्यादा हो गए, है ना। तो जब बाहर निकलेंगे ऐसे जैसे शेर भागता है ना, जाके कुछ खाना है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है हमें बताता है बैल और गधा अपने मालिक और अपने साईं की चरनी को पहचाना। एक गाय थी, तो गाय जो है वो भाग रही थी, तो वो किसी कीचड़ में फंस गई, जाके उसके पीछे शेर भाग रहा था उसका शिकार करने। वो थोड़ी आगे जाके फंस गई, शेर पीछे भाग रहा, शेर भी वहां पर जाके फंस गया शेर। तो गाय पीछे मुड़ के देखती है, कहती है शेर साहब तेरा मालिक कौन है? कहता मैं अपना मालिक खुद ही हूं, मैं राजा। तो गाय हंसने लगी, कहने लगी ठीक है, थोड़ी राहत में मिली, तू भी फंस गया, मैं भी फंस गया। लेकिन वो कहती है मेरा मालिक है, वो मुझे क्या करेगा, यहां से निकाल के, लेकिन तेरा मालिक कोई नहीं, तू खुद ही अपना मालिक का फंसा लो। इसलिए खुदा को अपना मालिक, परमेश्वर को, जब हमारे पांव खुदावंत की तरफ दौड़ेंगे, परमेश्वर की तरफ चलेंगे, वो हमारा मार्ग होगा। वो हर खतरे से, हर मुश्किल से परमेश्वर जो है हमें निकालेगा और हम पर अपनी कृपा और अपना फजल जो है वो करेगा। लूका की इंजील उसका 17वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर के 4थी आयत तक जब हम 4 आयत पढ़ेंगे, तो प्रभु के वचन में लिखा है बुरे लोगों को परमेश्वर प्रगट करता है। कोई भी इंसान कितना भी अच्छा बने, मैं कितना अच्छा बनूं, लेकिन खुदा जो है मुझे एक
सबके सामने प्रकट कर दे, ओपन कर दे, खुला कर दे। क्योंकि यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था, पक्की दोस्ती थी, सारा कुछ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसने 30 रुपए से खुदावंद यीशु मसीह को क्या करा, ठोकर लगा दी। और यीशु मसीह ने कहा, हाय उस इंसान के ऊपर जिसके कारण परमेश्वर का पुत्र पकड़वाया। हम अपने जीवन में किसी के ऊपर ऐसा उपद्रव ना करें। हम सबको प्यार और मोहब्बत करें। अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो परमेश्वर के कलाम को, खुदावंद के वचन को फॉलो करें। वचन में लिखा है, टुंडा या लंगड़ा होकर के जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए अनंत आग में डाला। अनंत आग, हमेशा की आग में डाला जाए, उससे अच्छा है कि हम पहले पश्चाताप करें, तौबा करें और अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दें। 9वीं आयत में लिखा है, और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल करके फेंक दे। ये आंखों का जिक्र किया। जब आगे अदन में सबसे पहले क्या हुआ, आंखों ने देखा, आंखों ने खाया नहीं, उसके मन में आया, आंखों ने देखा, खाया, फिर हाथ से उसने तोड़ा, शैतान की बात मानी, तो खाया किसने, जुबान, मुंह, जुबान का टेस्ट उसने खाया। जब उसने खाया और खाने के बाद क्या हुआ, सारा जलाल उसका दूर हो गया, खुदा से दूर चला गया, परमेश्वर जो है उससे दूर चला गया। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा का कलाम बताता है कि अपनी आंखों की दृष्टि से नहीं, वचन की आंखों की दृष्टि से आपको चलने की जरूरत है। हालेलुया। एक अंधा जिसकी आंखें नहीं, सड़क के किनारे बैठा और यीशु मसीह जा रहा है, यीशु मसीह के पांव की आंख देख नहीं सकता, लेकिन आत्मिक आंखें उसकी खुली है। और जब उसने आज सुनी और उसके अंदर से आवाज आई और उसने लोगों को पूछा कि भाई बताओ कौन जा रहा है, उन्होंने कहा यीशु मसीह जा रहा है। उन्होंने अच्छा काम करा, बताया, वो जोर से चलाने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर, दाऊद की संतान मुझ पर। जिन्होंने बताया उसको नहीं कहा, जिनको पूछा उसको नहीं कहा, किसको कहा, यीशु मसीह को कहा। और प्रभु यीशु मसीह के जो इर्द गिर्द थे, सारे जो लोग थे, जो बड़े उनके चाहते थे, उन्होंने कहा इसको बुलाओ, लेकिन यीशु मसीह ने कहा इसे मेरे पास आने दो इसे। जब यीशु मसीह के पास गया तो यीशु मसीह ने कहा तू क्या चाहता है? वो कहता मैं चाहता हूं कि मेरी आंखें खुल जाए, मैं चंगा हो जाऊं। और यीशु मसीह ने कहा जा तू चंगा, और उसी समय वो चंगा। हालेलुया। अरे आए ना सही, है ना? उसकी आंखें नहीं थी, हमारी आंखें, हम देख सकते हैं। ये पादरी साहब है ना, जिसकी ड्यूटी है यहाँ पर, ये प्रीच करता है, ये दुआ करता है, ये वो लोग मेरे रिश्तेदार बैठे हैं, मेरे बहन भाई बैठे हैं, ये सब लोग बैठे हैं। हम प्रभु के पास कैसे आए? रोते हुए, चिल्लाते हुए, और मन से कहें कि प्रभु मुझ पर दया करें, और खुदा जो है उसी समय आपको चंगा। हालेलुया। हम कहें तो सही, वो मन तो रखें, वो हाथ तो रखें। क्या भीख मांगने वाला इंसान जब भीख मांगता था दुनिया से, तो उसको क्या मिलता था? अंधा।
पैसे मिलते थे, थोड़ा सा कुछ मिलता था, उसके बाद वो जाता था घर में चला जाता था। लेकिन जब प्रभु से उसने मांगा, उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया, और प्रभु से मांगा तो खुदा ने उसे रोशनी, उसने कभी संसार को नहीं देखा, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसा संसार है, कैसी दुनिया है, पेड़ पौधे कैसे है, कैसा रंग है लोगों का, मेरा कैसा रंग है, कभी उसने देखा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर कृपा करी, वो सब कुछ देखने लगा। इसी प्रकार जो आत्मिक तौर पर अंधे हैं, अगर खुदा को फॉलो करें, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें, वो सब सही सही देखना शुरू करते। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु का पाक वचन बताता है, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल करके निकाल के फेंकने का मतलब है कि आप प्रभु में अपने आप को रखें, रोके उसको ना, रोके उसको। और वचन में लिखा है तो उसे निकाल करके फेंक दे, काना होकर के जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे, काना मीन्स अंधा, अंधा होकर के खुदा के राज्य में जाना तेरे लिए अच्छा है कि दो आंख रहते हुए तू नर की आग में डाला जाए। तो देखो, तुम छोटे में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं। हालेलुया। किसी छोटे को तुच्छ ना, तुच्छ नहीं करना, क्योंकि जब हम अपना जीवन खुदा के हाथों में देते हैं, प्रभु के हाथों में देते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो क्या हम अपना दिल निकाल के, दिमाग निकाल के उसी को बपतिस्मा देते हैं, है ना? जिस दिल से, जिस दिमाग से हम गलत सोचते हैं, उसी को दबाते हैं। अपनी जो बॉडी की पूरी बॉडी जो है उसको, अगर हम यहाँ पर भी बैप्टिज्म लेते हैं तो उसका पानी जो ऊपर से डाला जाता है वो नीचे तक जाता है। हम पूरे के पूरे जो है वो प्रभु में, हम पूरे के पूरे परमेश्वर के पास, इसलिए हम पूरी अपना जीवन, पूरी बॉडी जो है उसको जब दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम टांगे उतार करके, हाथ उतार करके, आंखें निकाल के अलग नहीं रखते। जब दुआ करते हैं तो पूरी बॉडी जो है उसको, उसमें मूवमेंट होती है। जब हम प्रेयर करते हैं, जो रूखी सूखी प्रेयर करते हैं, क्योंकि हम भी करते थे कभी कभी रूखी सूखी प्रेयर, किसको कहते हैं? जो आर्टिफिशियल होती है, जो ऐसे ही होती है, बस उठ गए, बैठ गए, दुआ करी, प्रार्थना करी कि चल। लेकिन जब सच्चे दिल से, सच्चे मन से हम प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदा जो है वो हमें आशीष देता है, प्रभु बरकत देता है। इसलिए पूरी बॉडी जो है उसका सही इस्तेमाल जो है आप खुदा के कामों के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करें। बाइबल पढ़ने में, दुआ करने में, प्रार्थना करने में, किसी का भला करने में, किसी के दुख में शरीक होने के लिए, किसी को पानी पिलाएं, किसी को रोटी खिलाएं, किसी के ऊपर आप जो है वो करें। क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा हम नहीं सोचेंगे, तब तक हम खुदा के राज्य के लिए सोच, हमारी सोच कहाँ चलेगी? छोटी सी सोच जो है वो सिमर करके रह गई है। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अपनी सोच को आप बदलें और परमेश्वर के पास आए और खुदावंद में अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखें। फिर जो मैं लास्ट में एक वचन पढ़ करके मैं खत्म करूंगा। मत्ती के इंजील उसका 5वां बाब उसकी 30वें आयत में लिखा है, और यदि तेरा दाहिना हाथ तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसे काट। दाहिना हाथ कौन सा है?
और राइट हैंड का जो सारा पौधा है, यही तो बराबर करता है। ये राइट हैंड जो है इसमें ताकत है ज्यादा, इससे हम रोटी खाते हैं, इससे हम कर्म चलाते हैं, इससे हम सब कुछ करते हैं। दाहिना हाथ जो है उसको खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है, ये तुम्हें ठोकर खिलाता है तो इससे क्या करें? इसके द्वारा हम और भी काम कर सकते हैं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये अधिकार को बताता है, ये पावर को बताता है। तो खुदा जो है वो हमें ये पावर देना चाहता है कि हम खुदा के लिए काम करें, प्रभु के लिए काम करें और परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि खुदा जो है हमेशा अपने लोगों को छोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े काम देता। खुदा कहता है अगर तू छोटे में कामयाब है तो मैं तुम्हें बड़े बड़ी चीजों का मुख्तियार बनाऊंगा। इसलिए हमेशा अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपें। जब तक हम अपने आप को खुदा के हाथों में नहीं सौंपेंगे तब तक हम चैन से नहीं रह सकते, तब तक हमारे घर में, हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में वो शांति नहीं मिल सकती। जब हम शांति पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दें और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। अपने बॉडी पार्ट्स जो है उसके ऊपर बचा। ये आज काम कर रहे हैं, कल काम नहीं करेंगे। बाइबल में बहुत सी उदाहरणें हैं, जिनके हाथ है काम करते हैं, कुछ सूखे हाथ हैं, कोई लंगड़े हैं, कोई अंधे हैं। अंधों को पूछो आंखों की कीमत क्या होती है? जो सुन नहीं सकते उनको पूछो। इसलिए हमेशा परमेश्वर में आप बने रहें, अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दें, क्योंकि परमेश्वर जो है हर एक शख्स को, हर एक इंसान को अपने अनुग्रह के नीचे रखना चाहता है, हर एक को बरकत देना चाहता है, हर एक को खुदा आशीष देना चाहता है, हर एक के बच्चों को परमेश्वर जो है वो बढ़ाना चाहता है। इसलिए जब भी हम परमेश्वर में, खुदा में आगे बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन में इस सोच को रखें कि हम एक साथ परमेश्वर में, खुदा में बढ़े, क्योंकि एक ही खुदा है, एक ही बैप्टिज्म है, एक ही परमेश्वर है। उसी परमेश्वर से हम जन्मे हैं, उसी के पास से हमने सबने जाना हुआ। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने खुदावंद अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु जी होने दिया कि हम खुदावंद आपके पुत्र पाक कदमों में आ सके। शुक्रगुजारी के साथ प्रभु पिता परमेश्वर जी अपने लोगों को खुदावंद देख सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर जी आज के वचनों के लिए। खुदावंद ये वचन प्रभु पिता परमेश्वर जी हमारे लिए, सबके लिए खुदावंद एक आशीष और बरकत का कारण है। पिता परमेश्वर ईश्वर राजा के कारण को खुदावंद हम अपने जीवन में लागू करें कि तूने प्रभु जी कल क्रूस पर अपनी जान दी ताकि हम आपके ऊपर विश्वास करें और प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी महिमा को पाएं। पिता परमेश्वर जी जितने अजीज बहन भाई, बेटियां, बेटे खुदावंद आए हैं, हम अपने शरीर के एक एक अंगों को खुदावंद आपके लिए इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन।